पाकिस्तान की जर्नलिज्म का मसला ये है उस्ताद कि ये अपने आप को न्यूट्रल करके ना, यानी कि ना हम मेल हैं ना हम फीमेल हैं, हम बीच वाले हैं, जो मर्जी चाहे पूछ लें और ऐसा ऐसा सवाल करते हैं, ऐसे ऐसे टेक्निक से फेंक दिया शान मसूद को कड़ाई में। वो फेंक नहीं था इन्होंने। ओ पायन, आप अब ये शान मसूद का जो क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है कि उसको डिसरिस्पेक्ट किया गया है, आपने बुनियादी तौर पर वो सवाल समझा वो क्या है? वो सवाल बेसिकली वो भाई अपनी तरफ से, मुझे नहीं पता कौन है सवाल करने वाला, मुझे जानना भी नहीं है भाईजान। उस बंदे ने ये काम किया है कि उसको बताया गया ना कि दीवार दा ना प्लस्तर थोड़ा खराब हो रहा है। ये क्या कह रहे हैं ये साहब? टा दो पैंस की आंख, कंध गिरा दो, दीवार नहीं बना दो। प्लस्तर क्यों नहीं दोबारा हो सकता? प्लस्तर दोबारा कर लो, या यूं समझो कि कहीं सफेदी खराब है और ये कह रहा है पूरे का पूरा स्ट्रक्चर नीचे करो भाई, नवे सिरे से बनाओ। और नहीं हो सकता, ऐसे नहीं होता ये। अब वो शान मसूद से, आप शान मसूद से ये पूछें, आपने कहा जी कि हम पहली WTC में 6ठे नंबर पर फिनिश किया, हमने दूसरी में 7वें पे, तीसरी में हम 9वें नंबर पर खड़े हैं, फेयर इनफ। स्पिन ट्रैक्स के ऊपर आप लोगों ने बहुत बातें की हुई हैं, चलो जी ठीक है, आपका एक नैरेटिव है, समझ आता है, फेयर इनफ। आप शान मसूद को डायरेक्ट ये कह रहे हैं कि आप अपने बारे में खुद फैसला करेंगे या आपके बारे में जिसे कहते हैं फैसला करे PCB। एक डायरेक्ट आप उससे ये कह रहे हैं, आपको नहीं पता पाकिस्तान की क्रिकेट में क्या होता है। ठीक है, शान मसूद नहीं परफॉर्म कर रहा, वो नहीं अगर जिता पा रहा, साइड करा दी जाएगी उसे, ऑटोमेटिक किसी बात है ना, उसकी जगह नया कोई आ जाएगा। वो डायरेक्ट उसे पूछने की क्या ज़रूरत है? शान मसूद की तो अपनी बैटिंग नहीं चल रही, वो हमें पता है। शान मसूद ठीक कप्तानी करते करते जैसी टेल आती है वो बिल्कुल उसका ना फ्यूज़ उड़ जाता है, वो भी हमें पता है। लेकिन शान मसूद के जाने से क्या होगा? मुझे ये नहीं समझ में आती कि जब आपके सामने कप्तान बैठा हुआ है, सरकार आप उससे पूछें कि आप ज़रा टेक्निकली ये बताएं कि आपकी टीम के फिटनेस के क्या चक्कर हैं, हमें कोई रिपोर्ट्स दिखाएं, कोई हमें बताएं। मुझे ये नहीं समझ में आती कि हमारा जर्नलिज्म का जितना भी शोबा है वो प्रेसर्स में सवाल कर लेता है, प्रूफ क्यों नहीं मांगते इनसे यार? आप क्या मांग नहीं सकते? ये आपको देंगे नहीं, आगे से चपेट कर आ देंगे, क्या चक्कर है भाई? इनसे पूछो यार, अपनी जरा फिटनेस रिपोर्ट्स दिखाएं हमें, आप कितने फिट हैं, हमें पता चले। उसको कह रहे हैं 2 कोचेस चले गए और शान मसूद को ऐसे बता रहे हैं जैसे उसने दोनों के सामान बांध कर उनको अपनी मोटरसाइकिल देकर नसा दिया छापा पड़ने से पहले। शान मसूद ने थोड़ी वो निकाले हैं, वो PCB की पॉलिसीज की वजह से किए हैं। शान मसूद उसमें क्या करे? जो शान मसूद का फॉल्ट है ना, वो शान मसूद का फॉल्ट उसकी बैटिंग का है, उसकी कप्तानी का, वहीं तक रखे ना। 2 कोचेस का भी उसके ऊपर मलबा डाल रहे हैं और 6ठी 7वीं पोजीशन के ऊपर अगर आपने WTC की पहली 2 एडिशंस में आपने फाइनल किया, उसमें शान मसूद क्या करे? उसका जितना कसूर है उतने तक रखो ना। आप क्यों नहीं बात कर रहे कि सरकार आपकी पूरी बैटिंग कोलैप्स हुई है, पूरी की पूरी A to Z आपके 5-7 बैटर्स जो है वो नहीं चल रहे, ना आपके ओपनर्स चल रहे हैं, ना आपका मिडल ऑर्डर चल रहा है, ना आपका लोअर मिडल ऑर्डर चल रहा है। स्पिन विकेटों की आपके होम टर्फ्स को स्पिन विकेट्स के ऊपर ट्रांसफर किया जा रहा है और आपसे खेला नहीं जा रहा। आप इनकी बैटिंग टेक्निक से रिलेटेड बात करें ना। शान मसूद से पूछें कि भाईजान 2024 में आपकी ये 7 टेस्ट मैचेस हैं, 14 इनिंग्स हैं, आपके सिर्फ 410 रन हैं, आपकी 31.5 की बैटिंग एवरेज है, 100-150 है आपका। आप अपनी बैटिंग से रिलेटेड क्या कर रहे हैं? शान से ये पूछें, आप उससे कप्तानी से पूछें कि सर आप हमें ये बताएं कि आप पहली 5-7-8 विकेटें जल्दी ले लेते हैं, फिर जैसी टेल आती है आपका मैकेनिज्म फेल हो जाता है, ये क्या है? उससे पूछें ना। आप ये जो दूसरा टेस्ट मैच है वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, 200 रन उनकी टेल ने बनाए हैं दोनों इनिंग्स में, 100 रन टेल। बॉलर्स, आपके बॉलर से खड़ा नहीं हुआ जाता, उनके 100 रन बना गए। टोटल उन्होंने 400 कुछ प्लस स्कोर किया दोनों इनिंग्स में, ठीक है, वेस्ट इंडीज की टीम ने, जिसमें से 200 भैंस की आंख उनकी टेल कर गई है यार। आधे से ज्यादा स्कोर उनकी टेल ने किया। ये पूछना चाहिए ना कि आप वहां पर आकर क्यों फंस जाते हैं? आपकी स्ट्रेटेजी क्यों नहीं वहां पर काम करती? आप टॉप सारा उड़ा कर रख देते हैं, 5-7-8 विकेट दस्ती ले लेते हैं, ये 9वें 10वें पर आकर आपको जनाब 50-60 रन की 2 पार्टनरशिप पे पड़ जाती हैं। ये क्या रीज़न है? ये पूछें कदों जा रहे हो हैं? सवाल क्या है, आप जाओगे या धक्के मारिए? ये सवाल है पूछने वाला। चला तो वो वैसे ही जाएगा जो उसकी परफॉर्मेंसेज चल रही हैं। 1-2 सीरीज़ आप और हारे, 8 महीने बाद मेरा ख्याल है आपकी दोबारा कोई टेस्ट सीरीज़ है,
आप एक दो सीरीज़ और आ रहे, शान मसूद की छुट्टी हो जानी है। मैं तो पहले ही कहा था कि अगर शान मसूद ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म ना किया एज ए बैट्समैन, एज ए कप्तान, इसकी तो सबसे पहले छुट्टी होगी, इसकी 10वीं छुट्टी हो जानी है, क्योंकि ये एक तो पुराना बहुत खेल रहा है और ये कुछ कर नहीं पा रहा। शान मसूद 2013 से लगा हुआ है भाई पाकिस्तान की क्रिकेट में यार, 10-11 साल होने वाले हैं। बहुत टाइम होता है गुरुजी, बहुत टाइम होता है। और आपको पता है कि 2013 से लेकर 2025 तक कोई एक ऐसा साल नहीं है, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 2025 शुरू हो गया 2013 से। यार एक साल ऐसा नहीं है जिसमें इस बंदे ने 10 टेस्ट मैचेस खेले हो। इसका जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस है ना, वो 2024 में 7 हैं कि ये कप्तान था, और उससे ऊपर 2019 में 6 टेस्ट मैचेस हैं। उसमें ये कदरे बेहतर है। ये 2019 में 40 की बैटिंग एवरेज से 440 रन किए थे। तो शान मसूद की बैटिंग ही नहीं चल रही ना, उसकी बैटिंग चल रही है। वो वेस्ट इंडीज़ की एक फट्टा, वेस्ट इंडीज़ कह रहा हूँ, साउथ अफ्रीका की एक फट्टा विकेट के ऊपर वो 145 कर गया। वो उसकी जिसे कहते हैं सेंचुरी है। एक नीचे उसने 50 की है अभी। बस अल्लाह लाते खैर सल्ला। 42 टेस्ट मैचेस, 80 इनिंग्स, 2380 रन, 30 की बैटिंग एवरेज के साथ टेस्ट ओपनर और पाकिस्तान का कप्तान। खुद सोचे ना, वर्स्ट टेस्ट बैटिंग एवरेज के साथ ये पाकिस्तान की कप्तानी कर रहा है। पाकिस्तान की तारीख में भी ऐसा नहीं हुआ कभी। इवन फर्स्ट क्लास में भी इसकी वर्स्ट एवरेज है फॉर अ बैट्समैन, प्रॉपर बैट्समैन जिसने पाकिस्तान के लिए कप्तानी की हो। तो वहाँ पर शान मसूद यहाँ पर लैग कर रहा है। उससे ये पूछे, उससे कुछ स्ट्रेटजी का पूछें, उससे कुछ टीम प्लानिंग का पूछें। आप उससे पूछ रहे हैं कि आपके इख्तियारात चले गए हैं। तो यार यहाँ पे इख्तियारात होते कितने हैं भाई? वो इख्तियारात के पीछे ही तो वो जिनका आप डाल रहे हैं शान मसूद के ऊपर, 2 गैर मुल्की कोच छोड़ के चले गए, वो इख्तियारात ना मिलने की वजह से गए हैं भाई। यहाँ पे सारे इख्तियारात सिलेक्शन कमेटी, पीसीबी अपने पास रखता है। कप्तान तो बस एक जिसे कहते हैं बराए नाम होता है, उसको फ्रंट पे कर देते हैं। वही गालियाँ खा रहा होता है जैसे शान मसूद अभी खा रहा है। शान मसूद खुद कुछ कर लेना और टीम हार जाए तो फिर भी उसकी कोई बचत हो जाए। प्रॉब्लम इज दिस, वो खुद भी कुछ नहीं कर पा रहा और टीम भी हार रही है। टेक्निकली वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान में पिछले जो 4 टेस्ट मैचेस हुए हैं उसमें से आप 3 जीते हैं, 1 हारे हैं। लेकिन अगर आप साउथ अफ्रीका वाली भी डाल लें, 2-3, 2-5 और 7 में से आप 3 जीते हैं, 4 हारे हैं। 2 आप साउथ अफ्रीका में हारे, 1 आप इंग्लैंड से हारे, 1 आप हारे हैं वेस्ट इंडीज़ से। तो जब आप ओवरऑल देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि नहीं, आप हार रहे हैं, आप ज़्यादा हारे हैं। ठीक है, और आपकी हार की वजूहत आपके सामने है। आप दो जगहों पर आप फंस रहे हैं, 2 जगहों के ऊपर। एक तो आपकी बॉलिंग लाइनअप से टेल नहीं क्लियर होती, ठीक है, वो मेंटल ब्लॉक आपका है। क्योंकि ये बात याद रखिएगा, जब टेल बैटिंग करने आती है उसे पता होता है कि यार मैं अगर कुछ ना भी कर सका तो मुझे किसी ने क्या कहना है, मैं तो बॉलर हूँ। तो उसको ना एक डिफरेंट किस्म का कॉन्फिडेंस होता है उसके पास कि ठीक है ट्राई करता हूँ, क्या पता लग ही जाए। एक वो, और दूसरा आपकी बैटिंग लाइनअप नहीं चल रही, बात ख़त्म। और बैटिंग लाइनअप में सारे आते हैं, बाबर को भी रगड़े हैं, रिजवान को भी रगड़े हैं, सलमान अली आगा है, सऊद शकील है। सऊद शकील को कहा जाता है कि वो पाकिस्तान का बेस्ट बैट्समैन है अगेंस्ट स्पेन। वो हमने देख लिया इन 4 इनिंग्स में, वो कितना बेहतरीन बैट्समैन है अगेंस्ट स्पेन। आपकी पूरी की पूरी बैटिंग लाइनअप फेल है। इस तरह शान मसूद को डिसरिस्पेक्ट करने से कुछ भी नहीं होगा। उसने वो जाना हुआ तो वो चला जाएगा, सिंपल इज़ दैट। पीसीबी निकाल देगा उसे। बेवकूफ़ आदमी है, मैंने उसको उसी टाइम मशवरा दिया। मैं कहा तू किधर टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी पकड़ने लगा है, इंग्लैंड की क्रिकेट और यहाँ की क्रिकेट में बड़ा फ़र्क है। नहीं माना, चलो मर्ज़ी है भाई। यार रोने धोने वाली बात नहीं है। जो सिंपल ही एक बात बताऊँ, ऐसे हमारी क्रिकेट जो है ना वो इसी तरह ही रहेगी जिस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि पीसीबी फंडामेंटल चेंजेस नहीं करता। स्ट्रेट फॉरवर्डली इसी आपको बात बता रहा हूँ। पीसीबी फंडामेंटल चेंजेस करे अपनी सोच में, अपने प्रोजेक्ट्स में, अपनी टीम के अंदर, कोचिंग स्टाफ के अंदर। उनको इख्तियारात दे, उनको बताए कि भाईजान ये आपने करना है, अब बता दो किस किस तरीके से करना है, हम आपको फुल सपोर्ट करते हैं इस हिसाब किताब से। फिर शायद कुछ चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो, टैलेंट को आगे लेकर आएँ, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दें। जो नहीं कुछ कर पा रहा उसको साइड कराएं, फिर वो फिर जितना मर्ज़ी बड़ा नाम क्यों नहीं है। ये क्या बाबर आजम को इन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट बाहर किया
हैं। बाबर आजम को इंग्लैंड के अगेंस्ट बाई किया, वो बवाल मच गया भाईजान। बाबर आजम को इन्होंने टीम से ड्रॉप कर दिया है। 2 हफ्ते बाद उसको ऑस्ट्रेलिया लेकर गए हुए थे, फिर उसको साउथ अफ्रीका वाली भी सीरीज़ खिलाई, चंगा ड्रॉप किया आपने। इसे तो बेहतर था ना ही करते, वो इंग्लैंड वाले भी 2 टेस्ट मैचेस खिला लेते, क्या ही फ़र्क पड़ जाता। ब्रेनलेस है भाई, ब्रेनलेस। इनको नहीं पता लगता कि हमने क्या करना है क्या नहीं। बस जो इनका ना वो औरत से सवाल पूछो ना कि उसे क्या चीज़ पसंद है, वो इमीडिएटली उसके माइंड में एक चीज़ आएगी और वो आपको बता देगी मुझे ये पसंद है। मर्दों से पूछो ना क्या पसंद है, तो मर्द आपको कभी भी वो पहली चीज़ नहीं बताएगा जो उसके माइंड में आती है कि मुझे ये पसंद है। वो आपको दूसरी चॉइस बताएगा अपनी। पहली पता ही है आपको क्या पसंद होता है हमें। बस इनका भी यही है, इनका भी यही है कि ये जो सोचते हैं ना, ठीक है, अभी उसके बारे में सोच ही रहे होते हैं तो साथ ही इनके ना 2-3 सोचें और आ जाती हैं, सारा हक्का नूडल बन के तो ये हमारे सामने रख देते हैं टीम की फॉर्म में। वेरी सैड। चलो शान मसूद भाई कर ले कुछ बैटिंग और कप्तानी का, वरना ये नहीं टिकने देंगे आपको। मैं आपका कोई जिसे कहते हैं ना कोई शुभ चिंतक हूँ, ना मुझे कोई आपसे कोई गिला शिकवा है भाईजान। मुझे पाकिस्तान की टीम अच्छा खेलते हुए देखनी चाहिए, बस मुझे वो देखना था। वो आपसे मेहरबानी है, वो कर लें, कप्तानी ठीक कर लें, अपनी अपनी बैटिंग ठीक कर लें, वरना फिर रिजवान आया ही आया। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।